वेलकम ऑल ऑफ यू। आपकी स्क्रीन पे जो आज 4 क्वेश्चन ये दिख रहे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, हाफ ईयरलीज में कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चनों की स्पेशलिटी ये है कि अगर आपने पहले सॉल्व किया है, आपको ट्रिक पता है, तब तो आप डेफिनेटली कर लेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता है ना, तो आप इसमें ट्रैप भी हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा था प्री बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर नहीं सॉल्व किया था तो इस क्वेश्चन को करने में उनको बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। अगर आपके पास ट्रिक है, पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो आप बहुत लेस टाइम में इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1, 2, 3 ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। इनमें से कोई एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है बेसिकली एनसीईआरटी में भी है, लेकिन यहाँ पे 0 0 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं, नंबर्स है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम आपके नियर है और हम बोर्ड के पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट चैप्टर के हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स को ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और वो बोर्ड के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो चलिए जल्दी से इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। अच्छा, देखने में कैसे टफ लग रहा है ना, 101, 102, 304, जैसे लग रहा है कि काफी टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन इनफैक्ट ये बहुत आसान है। और ये वीएसए है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करने का वे थोड़ा सा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, व्हाटएवर जो आपको बेटर लगता है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस तरह से। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। जब प्लस होता है यहाँ पे तो माइनस, ये भी प्लस है, माइनस, ये माइनस। अब क्या होगा, 101 में से 102 माइनस करेंगे। याद रखिएगा कि 5 माइनस 3 करते हैं तो हमें 2 मिलता है, और 3 माइनस 5 करते हैं तो क्या मिलता है, हमें -2 मिलता है। दैट मीन्स जब छोटे से बड़ा माइनस करते हैं तो नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -x, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो +y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए क्या आ जाएगा, -1। तो ये हम जिसे चाहे तो नेक्स्ट इक्वेशन मान लें, थर्ड मान सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बार क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार हम ऐड कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा मैं भी आपको बताऊंगा। 101x, दोबारा से मैंने इक्वेशन को नोट डाउन कर लिया है। अब आप इन्हें ऐड कर लें। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 + 2 + 1 3, 203x। इसे भी ऐड करें, क्या आ जाएगा, 203y। इसे भी ऐड करें, 9 0 और 3 3 क्या हो गया, 6। अब देखिए इसमें 203 हियर, 203 हियर, वी कैन टेक 203 कॉमन। क्या लेंगे हम, 203 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x + y = 609। दैट मीन्स अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x + y = what, x + y। अब ये क्या होगा, इसके डिवीजन में आएगा, इसको डिवाइड कर देगा तो ये होगा हमारा 609 डिवाइडेड बाई 203। तो ये क्या आ गया हमारा, x + y। अब इसको आप देखें ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स है। 3 3 = 9, 3 2 = 6। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 3। दिस वन इज इक्वेशन नंबर, हमने इसको क्या माना था, 3, तो ये हो गया हमारा 4। अब ये हमारा दोनों इक्वेशन रिड्यूस होकर के इस फॉर्म में आ गया, थर्ड एंड फोर्थ के फॉर्म में। तो इन दोनों को अगर एक बार आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। ऐड करने पर x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 2y ऐड करें। एडिंग आप चाहे तो लिख लें, नोट डाउन कर दिया, एडिंग 3 और 4, आप भी चाहे लिख सकते हैं। तो क्या है, x + y = 3 -x + y = -1। ऐड करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, 2y = 2, दिस इंप्लाइज y = 1। अब x की वैल्यू आप निकाल लें। अब किसी भी क्वेश्चन से हम ले सकते हैं क्वेश्चन 4, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। क्या x + y = क्या है, 3 है। y के स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, 1 = 3, x = 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2। ये इसका आंसर हो गया। फाइनली आप आंसर इस तरह से लिखना चाहिए, x = 2 एंड y = 1। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं पता है, मैं दोबारा से कह रहा हूं, तो आप इस क्वेश्चन में ट्रैप हो जाएंगे। मुझे याद है बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक प्री बोर्ड एग्जाम में आया था। तो एक बच्चे ने क्या किया, इसमें 102 से मल्टीप्लाई किया, मतलब कुछ डिफरेंट रहा होगा क्वेश्चन, सेम यही नहीं, 102 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें 101 से मल्टीप्लाई किया। बड़ा से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व किया, मतलब काफी टाइम लग गया। आप देखिए ना, क्वेश्चन देखा करें, है क्या ये, वीएसए है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से, 2 मार्क का क्वेश्चन है। इतना ज्यादा स्टेप तो नहीं होना चाहिए ना, आपको दिमाग लगाना चाहिए। एक बार जोड़े, जो नंबर यहाँ पे आ रहा है ऐड करने पर, देखिए वही नंबर यहाँ पे आ रहा है, 203 कॉमन है, और इससे कट भी रहा है।
तो ये इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। जो स्क्रीन पे रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, एनसीईआरटी में 0 दिया गया है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पे रूट ना होता, 2 और 3 होता, तो क्या करते? इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, एक्स के कोएफिशिएंट को बराबर कर लेते, या वाई के कोएफिशिएंट को भी बराबर करते, तो इसमें 8 से करते, इसमें 3 से करते, अगर रूट ना होता तब। लेकिन यहाँ पे क्या है? रूट इन्वॉल्व है। तो रूट इन्वॉल्व है तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बेटर वे तो ये है कि आप पूरी लैंग्वेज लिखें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है वीएसए के लिए, उससे लिमिटेड टाइम में करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बाई, अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से। इस तरह से लिखना थोड़ा सा रॉन्ग वे होता है, आपको पूरा लिखना चाहिए मल्टीप्लाइंग बाई √3 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाइंग बाई √2 इन इक्वेशन नंबर 2। वी हैव बोथ द साइड मल्टीप्लाइंग बाई √2 इन इक्वेशन नंबर 2 बोथ द साइड वी हैव। अब देखिए, जब अंडर रूट ए को अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो किसके बराबर होगा? अंडर रूट ए बी के बराबर होगा। ये ए है, ए बी के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे √3 से इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √6 टाइम्स ऑफ एक्स। एक बेसिक कंसेप्ट और समझ लें, √2 हमारा √2 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 के बराबर होता है। क्यों होता है ये आपको समझना चाहिए। देखिए, दो तरह से समझे कि √2 जैसे रूट ए रूट बी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा। रूट के अंदर कोई भी 2 पेयर बनता है तो एक हम बाहर कर लेते हैं, 2 के बराबर होगा। फिर से क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों बाहर होता है भाई? बेसिकली क्या होता है, √2 जैसे रूट के अंदर 2 × 2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। इस रेडिकल साइन का मतलब होता है हाफ पावर, तो ये हटेगा तो हाफ पावर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज द आंसर। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ y, और ये हो जाएगा हमारा 5√3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर अगेन 1 ही मान लीजिए। अब इस वाले में हम क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √6x, और 8 में √2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 में √2 से तो कितना हो जाएगा? √16 क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ y। अब √6 में √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? 6 × 2, यानी कि 2 × 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 2, 2 का पेयर एक बन जाएगा, तो एक 2 बाहर हो जाएगा, √3 अंदर रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 2√3। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, और नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दें। इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, साइन भूलना नहीं है। अब जिसको मैंने बराबर किया, दोनों का साइन पॉजिटिव हो या दोनों का नेगेटिव हो, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट हो जाएगा। 3 और 4, अब ये 4y का साइन पॉजिटिव हो गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 टाइम्स ऑफ y, राइट। अब ये भी पॉजिटिव हो गया। √3 जैसे x में x जोड़ सकते हैं, y में y जोड़ सकते हैं, √3 तो 5√3 2√3 क्या हो जाएगा? 7√3, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7√3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई? √3। y की वैल्यू क्या आ गई? √3। अब y की वैल्यू √3 आ गई किसी भी एक इक्वेशन से। ये सब चीजें जो मैं साइड में नोट करता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लिया कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। जिन बच्चों को अक्सर मैं देखता हूँ प्रॉब्लम रहती है, छोटी छोटी चीज नहीं कर पाते, क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन जो स्टक हो जाते हैं, जो फंस जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, तो उसको ध्यान से नोट कर लिया कीजिए। फ्रॉम वन क्या है हमारा? √2x √3y इज इक्वल टू 5। y के स्पेस में क्या रखना है? √3 रखना है, तो √2x ये हो जाएगा 3, y के स्पेस में डायरेक्टली √3 लिख दिया हमने, ये क्या हो गया? 5। अब आप इसे नोट कर लें, क्या होगा? ये √2 टाइम्स ऑफ x, √3 × √3 अगेन 3 5, तो क्या हो जाएगा? √2x, 5 में से 3 जाएगा, 5 - 3 क्या आ जाएगा? 2, और ये √2 इसके डिवीजन में आ जाएगा x। अब इसे दो तरह से कर सकते हैं, इसे रैशनलाइज कर दें, √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरा तरीका बहुत आसान सा है। 2 क्या होता है? √2 के बराबर होता है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा, और नीचे क्या है हमारा? √2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई? √2। x हमारा हो गया √2, y क्या हो गया हमारा? √3। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया, और आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लें, और बोर्ड के PYQs को अच्छी तरह से सॉल्व करें।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी